अब मेरा सफर चल पड़ा है उस जगह की ओर जहां नाम लेने भर से ही मन शांत हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर। और सच्ची मुस्कान के साथ इधर बच्चे भी साथ थे। ये समय कुछ ऐसा था जब काशी पूरी तरह जागी नहीं थी। कुछ दुकानों के शटर बंद थे तो कुछ खुले और कुछ खुलने की तैयारी में। दुकानदार शुरुआत कर रहे थे ग्राहकों के इंतजार में। हम इंसान भी अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दुकान के बीच निकल पड़े थे। अब ऑटो से उतरने पर लोगों ने बताया कि इससे आगे ऑटो नहीं जाती, यहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होता है। और यहीं से शुरू होती है काशी का असली अनुभव। सड़कें चौड़ी थी और दोनों ओर ऊंची ऊंची दुकानें सजी थी। दूर से आए लोगों के ठहरने के लिए लॉज और रेस्टोरेंट भी दिखाई दे रहे थे। लोग अपने अपने साधनों से चल रहे थे, कोई पैदल, कोई दो पहियों पर। लेकिन इन सब के बीच बस गाड़ियों के हॉर्न का शोर ही था। चलते चलते एक दुकान पर नजर ठहर गई। पीतल से बनी भगवान की अनेकों मूर्तियां हर शेप और साइज में थी। शायद कुछ एंटीक पीस भी हो। दिल अंदर जाकर उन्हें देखने को कह तो रहा था, लेकिन दिमाग ने कीमत का अंदाजा लगाते ही कदम आगे बढ़ा दिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़े गलियां सकरी होती चली गई। पहले जो दुकानें दूर थी अब वे दोनों और जैसे पास आती जा रही थी। शायद ये एक संकेत होता है कि मंदिर अब बहुत नजदीक आने वाला है। यहाँ पूजा से जुड़ी हर वो चीजें थी और उसकी दुकानें थी, जैसे कि फूल, प्रसाद, मिठाइयाँ और पूजा के रिलेटेड सामान। यहाँ लोगों की भीड़ और होती जा रही थी। चलते हुए पता चला कि मंदिर में फोन ले जाना मना है, इसलिए रास्ते में ही छोटी छोटी दुकानों में लॉकर बने हुए थे। लेकिन उन लॉकरों के लिए दुकानदारों का दबाव कुछ ज्यादा ही था। बार बार प्रेशर, मानो सामान वहीं रखना पड़ेगा। इसी बीच सिंह साहब से सलाह मशवरा हुआ। उन्होंने बस एक बात कही, संयम रखें और शांत रहें। और फिर हम आगे बढ़ चले उस द्वार की ओर जहाँ शोर खत्म होता है और सिर्फ महादेव की उपस्थिति ही रह जाती है।